अगर आप बार बार पढ़ते हो, कई बार दोहराते हो, फिर भी याद किया भूल जाते हो, जो भी पढ़ा है वह याद नहीं रहता। यही प्रॉब्लम होती है दोस्त स्टूडेंट लाइफ में। याद किया हुआ भूल जाते हैं। जब हम कई बार याद करते हैं फिर भी याद किया हुआ याद नहीं रहता तो खुद पर ही डाउट करने लगते हैं कि मेरे में ही कुछ कमी है, मेरी ही याद करने की क्षमता कम है। लेकिन दूसरा जिसको सब याद है वो मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी मेंटली स्ट्रांग हो, सभी की मेमोरी अनलिमिटेड है। बस अपनी सोच और गलतियों की वजह से मेमोरी को आपने ब्लॉक कर लिया है। हमारे ब्रेन की स्टोरेज क्षमता 2.5 पेटाबाइट्स तक होती है। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि इसकी क्षमता अनलिमिटेड है। जितनी भी है वह हमारी पूरी लाइफ के लिए काफी है। हमारे दिमाग में छोटे छोटे कोष्ठ हैं और एक कोष्ठ में करोड़ों इंफॉर्मेशन याद रखने की क्षमता होती है। हमारे दिमाग की इतनी क्षमता है कि वो दुनिया की सभी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को याद कर सकता है। अगर हम लगातार दिन रात पूरी लाइफ में अपने माइंड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डालते रहें तब भी ब्रेन का 20% पार्ट भी फुल नहीं होगा। मनुष्य केवल पूरे जीवन काल में अपने माइंड की क्षमता का 10% ही उपयोग कर पाता है। कभी सोचा है आपने इतनी क्षमता होने के बाद भी स्टूडेंट क्यों भूल जाते हैं? अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है। पढ़े हुए टॉपिक को लंबे समय तक मेमोरी में डालने का तरीका पता नहीं है। आप गलत नहीं हो, आपका मेथड गलत है। अब टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पढ़ा हुआ कैसे याद रखना है। नंबर 1, इंटरेस्ट यानी रुचि। सबसे पहली बात यह है कि आप शिक्षक द्वारा जब क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है तब उसमें रुचि नहीं लेते, ना ही उस वक्त फोकस करते हो। फिर जब घर आकर याद करते हो तब सब कुछ सर के ऊपर से चला जाता है। देखो, जैसे तुम किसी मूवी को देखते वक्त शांत रहकर पूरे फोकस के साथ मूवी वॉच करते हो, पूरा इंटरेस्ट के साथ 3 घंटे बैठे बैठे आनंद लेते हो, फिर घर आकर मूवी की पूरी कहानी दूसरों को सुनाते हो, वो कैसे याद रह जाता है? सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा होगा। अब यही बात तुम समझ लो, जो भी पढ़ रहे हो शांत रहकर और उस टॉपिक को रुचि के साथ पूरे फोकस से जब तुम उसे 1 या 2 बार दोहरा लेते हो तो 100% आपको जैसे मूवी की स्टोरी याद हो जाती है वैसे ही वह टॉपिक याद हो जाएगा। नंबर 2, माइंड पैलेस तकनीक। आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और दोहराने के बाद भी यदि आप कुछ भूल जाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइंड पैलेस तकनीक से जो तरीका बताने जा रहा हूं, यदि इसे अपना लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, आप जो भी विषय पढ़ रहे हो उसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए आप उस टॉपिक को अपने जीवन की रोजमर्रा की चीजों से या अपने आप से रिलेट करके याद करने की आदत डालो। इसे ही माइंड पैलेस तकनीक कहते हैं। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलो आपको याद करना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ 1988 में हुआ, तो हम अपने आप से इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सन 88 में मेरा जन्म हुआ था, तभी से शुभारंभ हुआ है। एक और उदाहरण से समझते हैं। आपको याद करना है हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाया गया है, तब इसे ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हैं, महान है जो हीरा वह उड़ीसा में है। अब यह भी क्लियर हो गया, महानदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना है। नंबर 3, टेक्स्ट को हाईलाइट कर दो। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप किसी अजीब इंसान जैसे कई तरह के चमकीले टाइप के कपड़े पहने हो, एकदम कलरफुल, और यदि आप उसे एक बार देख लेते हो तो उसका चेहरा नहीं भूलते हो। आपको पढ़ते समय आप जो भी पैराग्राफ याद कर रहे हैं उसके मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दो जिससे वह देखने में कलरफुल लगे। कई रिसर्च यानी अनुसंधानों से पता चला है कि आकर्षक और कलरफुल शब्द ज्यादा दिन तक याद रहते हैं। मतलब यह है कि जिंदगी भर से जो आप ब्लैक बोरिंग टाइप टेक्स्ट पढ़ते आ रहे हैं, अब कुछ उससे अलग हटके जब कलरफुल टेक्स्ट आपके दिमाग में जाएंगे तब वह अधिक प्रभावशाली तरीके से ज्यादा समय तक याद रहेंगे। नंबर 4,
रटो मत समझो। हर स्टूडेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए किसी टॉपिक को याद करता है और वह एग्जाम में जाकर ही उसे भूल जाए तो पूरा लाइफ ही बेकार हो सकता है। ऐसा सिर्फ टॉपिक को रटने के कारण होता है। देखो, हमारे दिमाग में जो भी हम पढ़ते हैं वह दो जगह पर स्टोर यानी इकट्ठा होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब सवाल है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है। इसमें जो भी हमने पढ़ा है या याद किया वह थोड़े समय के लिए ही याद रहेगा, मतलब यह खतरनाक मेमोरी है। ज्यादातर स्टूडेंट इसे ही इस्तेमाल करते हैं, तभी एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। इसे ऐसे समझो, देखो, चीजें रटने से याद तो हो जाएंगी लेकिन आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेंगी। रटना तब होता है जब हमारा पढ़ने का मन नहीं होता, बस रटने पर ध्यान रहता है। आपको यह सब तब करना पड़ता है जब आपके सामने एग्जाम की इमरजेंसी होती है। तो अब आज से रटना बंद कर दो, यह खतरनाक है। चीजों को समझकर याद करो। लॉन्ग टर्म मेमोरी, देखो, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी हमेशा के लिए पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हो तो आपको मन लगाकर टॉपिक को समझकर उसका चिंतन करना होगा। जब आप कोई बड़ा पैराग्राफ याद करते हो तब आपका मन नहीं करता, आपके अंदर नेगेटिव बातें हावी होने लगती हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, मुझसे नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। तभी तुम शांत होकर यह सोचो कि यदि मैं इसे याद नहीं कर पाया तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, क्लास में इज्जत का फलूदा बन जाएगा, टीचर भी चार बातें सुनाएंगे। यह सब बातें हैं तो नेगेटिव लेकिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। दोस्तों, यह एक अजीब सा तरीका है। देखो, ऐसे समझो, आपको हमेशा के लिए याद रखने वाली लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि दिमाग अलर्ट नहीं रहता, मतलब वह सीरियस नहीं होता। जब आप इसे डराते हो तब यह सीरियस होना शुरू करता है। जब दिमाग सीरियस हो जाता है तब ज्यादा पावर से काम करेगा। जब आप रटने के बजाय सीरियस और मन से याद करोगे तो यह लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। स्टूडेंट, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ बातों को फॉलो भी करेंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे।